बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज तेल के मामले में बात करते हैं कि तेल और तिली को कैसे काश्त करना है। पहले नंबर पर है कि इसकी काश्त जो है ये एक साल में 2 दफ़ा काश्त की जाती है। अगर आपने मार्च में अप्रैल में काश्त करें तो ये 80 से 190 दिन की फसल होती है। कुछ 80 दिन में तैयार हो जाती है, कुछ 90 दिन में हो जाती है, कुछ सिंगल स्टेक होती है, कुछ झाड़ी नुमा होती है। तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही हैं TS6 हो गई, 5 होगी, 3 होगी, नियाब हो गया। तो इसमें से हर आदमी को नाम तो इसका आता है TS6, 3 और 5 का। ये तो जितनी कालें आती है वो पूछते हैं, ये 6 के मामले पूछते हैं। लेकिन इसकी काश्त का जो तरीका है, आपने अगर दो फसलें उठानी है तो जितना अर्ली हो आप पहले लगा लें, और उसके बाद आप ये अगस्त में लगाकर भी तैयार हो जाता है। ये अगस्त में लगाएं फिर भी ये तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले ये है कि जिनकी ज़मीनें खुश्क हैं, कलर डंगी या किसी के लिहाज से है, तो आपने ज़मीन को खुश्क तैयार करना है और इसका छट्टा देकर इसकी रेजर के साथ इसकी खेली निकाल दें या प्लांटर के साथ निकाल दें। रेजर वाली सबसे अच्छी है कि पानी की सीपेज आसानी से पहुंच जाती है। तो 2 kg आप उसमें 2 से 2.5 kg आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जब रेजर से निकालेंगे तो उसमें जर्मिनेशन का थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो पानी जो है, आप जितने लोग कहते हैं कि इसको पानी नहीं लगाना, पानी तो आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, तो औसत आएगी फिर, और पूरी खुराक देनी होगी। और उसके साथ दूसरी होती है कि रौनी करके, रौनी का मतलब कि फ्लैट ज़मीन को तैयार करें, उसमें आप पानी लगाएं, जब बत्तर आ जाए तो ज़मीन को तैयार करके छट्टा लगाकर इसको आप जो है काश्त कर सकते हैं, स्वागा लगाएं या ड्रिल कर लें। एक तरीका है कि आपने इसको चोपा लगाना है। जिस किस्म की ज़मीन हो आपकी, आप इसमें चोपा लगाएंगे। चोपे में 5, 6, 7, 8, 10 दाने आ जाते हैं। ये लेबर का मामला होता है, इसमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। चीज़ें अगर कोई मिला लें तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमने जो लगाया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लगी, ये हमारी 14 इंच की बेड है और 14 इंच का ही पानी वाली इसमें फ्रो है। इसकी दोनों साइडों पे आप लगाएंगे, आपने चोपा लगाना है। कोशिश करनी है कि 3, 4, 5 दाने, 7 दाने, 8 दाने, 1-2 दाने वाला का तल्लक ही नहीं है ना। तो हमारे पास आपने झाड़ी नुमा जो है उसकी हमेशा एवरेज ज़्यादा आई है, 15 मन, 16 मन, 17 मन। सिंगल स्टिक की भी आती है, अगर वो कहीं से अच्छा बीज आपको मिल जाए। सिंगल स्टिक में अगर कहीं से आपको, कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगी तिली जो है TS6। उसको एक तो नाम छोड़ दें, ये नाम ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है जिमीदारों का। तो ये आप कोशिश करें जहाँ जहाँ लगी हो ना, जिमीदारों के पास जाए, वहां से बीज आपको अच्छा मिलेगा। कोई हाइब्रिड बीज नहीं होता, ये सब बातें होती हैं जो सुन रहे होते हैं। कुछ ईरानी नाम पर आ रहा है, साफ ज़रे उसकी साख्त लागी, उस झाड़ी नुमा है, वो ज़्यादा अरसा चलने वाली, वो अच्छी है, जल्दी तैयार हो, 70-75 दिन में तैयार होने वाली है। हमारे पास आपने बहुत बड़े देखे होंगे, देखें इतना वाइट कलर का जो है ना ये तेल, थोड़ा करीब आकर दिखा दे। ये देखें कितना वाइट कलर है इसका। मेरा ख्याल है ऐसा आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा इस किस्म का बीज। ये हमें मिला है बीज, तो हमने कोशिश की है। ये हमारे पास तकरीबन 900 ग्राम बीज मिला, कहाँ से, जिमीदारों से मिला है। ये नहीं कि किसी कंपनी से हमने लिया हो। तो इसको हमने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा लग जाए चोपे के ज़रिए से। और इसमें बिल्कुल आगे थोड़ा और दिखा देना, बिल्कुल कोई और काला या किसी वजह से नहीं। और मैंने इस किस्म का बीज जो शायद पहली दफ़ा आपने भी तेल वाला बीज इस किस्म का देखा हो, ये बड़ा कमाल का सीड है सी। तो इसकी एवरेज बताने को तो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कहा है, लेकिन होती कैसे है कि आपने इसकी अच्छी मैनेजमेंट की हो सी। अगर अच्छी मैनेजमेंट किया है, खाद पूरी देनी है, DAP कम से कम 1 थैला हो, यूरिया दे, सल्फर दे, पानी 3 से 4। अगर इसको तो हम पानी चाहे जितना हमारा जी चाहे लगा सकते हैं। जो फ्लैट ज़मीन पर होता है वो मजबूरी होती है उनकी। जब भी आपने पानी लगाना है उसमें आपने फंगस वाली स्प्रे, थायोफनेट या कोई और ज़रूर नीचे डालनी है। शाम के वक्त पिछले टाइम पानी लगाना है। जब जब ये कर लें, इसके ऊपर आप पेंडिमेथिलीन और सीटाक्लोर कर दें स्प्रे। अगर जो जड़ी बूटी उग गया, जो सबसे ज्यादा मसला है चौड़े पत्ते का, नुकीले पत्ते में तो कोज़ेलोफेप एक ही काफ़ी है। अगर जो उगा है तो उसमें से जो कंपनी की स्प्रे हैं, वो कंपनियों शायद लेकर आई हूँ ना हुई हूँ, हर बोर्ड के नाम पर भी है, सोलोमेट के नाम पर भी है, उसमें 3-4 जहरें होती हैं। ठीक है, वो स्प्रे जब आए, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, अगर ना भी हो तो फिर भी आपको एक स्प्रे करना चाहिए, ताकि पौधे रुक कर ज़्यादा शाखें निकालें और ज़्यादा फल। हमें ज़्यादा हाइट में नहीं चाहिए,
पूरा पूरा दरमियाना इसका अगर साइज होगा तो उसकी एवरेज आएगी। तो जड़ी बूटी वाला भी मामला ख़त्म है, वो आपके पास स्प्रे आ चुका है। और ये उनसे पूछें जो खुद तजर्बा करते हैं, खुद जिम्मेदारा करते हैं, और जो दूसरे बेकाशुदे घर बैठकर सिर्फ सारा दिन स्क्रोलिंग करते हैं, या जिन बेचारों को पता नहीं, वो तरीरी तौर पर पढ़ते हैं, उनको नहीं पता कि मार्केट में क्या क्या स्प्रे आए क्या नहीं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेस्टिसाइड में तकरीबन 16 से 17 साल हो गए हैं, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अपनी फार्मिंग करता हूँ, शॉप भी है, और मैं तकरीबन अपना प्रैक्टिकल करके जो मैं खुद करता हूँ वो मैं आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूँ। ये थी तिल के मामले में, तिली के मामले में। आपके लिए कोई भी वैरायटी लगाएं, लेकिन बीज पर इंसार ज़रूर करें, बीज के बगैर आपकी सही एवरेज नहीं आएगी। जब भी आप लग रहे हैं ये तिल, आप बाहर निकल कर विजिट करें, लोगों को देखें, और मेरी जो भी फसल होती है मैं लोगों के पास जाकर भी आप तक इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वस्सलाम।